निराकार आत्माओं के बीच आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच जो बड़ा भाई होता है, कोई होता है या नहीं होता है? और बड़ा भाई अपने आप बनता है या कोई बनाता है? बाप बनाता है। क्यों कहा गीता में आत्मा अपना शत्रु और आत्मा अपना मित्र स्वयं ही है, या शत्रु और मित्र कोई दूसरा होता है? स्वयं है। अभी भी बोला भाग्यशाली आत्मा बनती है और दुर्भाग्यशाली भी आत्मा बनती है। तो अपने आप स्वयं जिम्मेवार है बनने और बिगड़ने के लिए। भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली बनने के लिए आत्मा स्वयं जिम्मेवार है या कोई दूसरा जिम्मेवार है? स्वयं जिम्मेवार। स्वयं ही जिम्मेवार है। इसलिए बाप की प्रॉपर्टी ग्रहण करने में जो बच्चा बड़े से बड़ा जिम्मेवार बनता है, प्रॉपर्टी संभालने में जिम्मेवार बनता है और प्रॉपर्टी को बढ़ाता है या खलास कर देता है, वो जिम्मेवार बच्चा बढ़ाने वाला। तो शिव बाप ने आते ही इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर क्या पहचान दी? पहले फाउंडेशन में क्या पहचान दी है? हाँ, कि तुम देह नहीं हो, इतना बड़ा दुम्ब नहीं हो, तुम तो इस देह में रहने वाला अति सूक्ष्म बीज हो। ज्योति स्वरूप हो, जिस ज्योति रूपी बीज आत्मा की रोशनी ज्ञानेंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ है। कौन सी इंद्रिय? आंखों से निकलती है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो आंखें निर्जीव दिखाई देती है। इससे साबित होता है कि आत्मा प्रकाशमय है, ज्योतिर्मय है या ज्योतिहीन है? ज्योतिर्मय है। एक तो अति सूक्ष्म बिंदु है, दूसरा ज्योतिर्मय बिंदु है, और तीसरी बात
राजा अपने राज्य में ऊंची गद्दी पर बैठेगा या नीचे बैठेगा? तो ये आत्मा राजा है और ये शरीर, इंद्रियां सब प्रजा है। तो शरीर में जो उत्तम अंग कहा जाता है, कैसा अंग? उत्तम ते उत्तम अंग। और उस उत्तम अंग में भी जो भ्रकुटी कही जाती है, क्या नाम दिया? बड़ी पूरी कुटी। क्या? कुटी, कुटिया। उस भ्रकुटी में मध्य में रहने वाली है। जिसकी यादगार आज भी भारत में माताएं भ्रकुटी में है। टीका नहीं, टीका पुरुष लगाते, बिंदु बिंदी लगाती हैं। तो तुम आत्मा हो, ज्योति बिंदु हो, इस देह में भ्रकुटी के मध्य रहने वाली हो। और देह भले विनाश हो जाए, लेकिन आत्मा अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। ठीक, आत्मा ज्योति बिंदु है। बिंदु जितना छोटा बनाओ उतना छोटा होता जाएगा। आज के वैज्ञानिक भी ये मानते हैं। क्या? जिन्होंने अणु बम बनाया है वो क्या मानते हैं? है अणु जितना सूक्ष्म समझा जा सके, इन आंखों से नहीं, क्योंकि ये स्थूल आंखें हैं, वो तो सूक्ष्म आत्मा है, तो इन आंखों से नहीं देख सकते, तो सूक्ष्म यंत्रों से देख सकते हैं। परंतु यंत्र भी तो कितने भी छोटे हों, स्थूल होंगे या देखने योग्य नहीं होंगे, है स्थूल होंगे। इससे साबित होता है कि ये आत्मा इतना सूक्ष्म ज्योति बिंदु है कि उसको वैज्ञानिक यंत्रों से भी नहीं पकड़ा जा सकता। फिर कैसे पकड़ा जाए? पकड़ में आए तो उसको स्थिर किया जाए। स्थिर हो जाए तो अमर कहा जाए, या मृत्यु पाने वाला कहा जाए? अमर कहा जाए। तो उस ज्योति बिंदु आत्मा को, जिसे गीता में कहा है अणु अणियांसम मनुस्मरेत्य, अणु
अणु से भी अणु है। जो स्मरण करने वाले ऋषियों मुनियों ने स्मरण करने का प्रयास किया है, परंतु कोई भी ऋषि मुनि पंडित विद्वान आचार्य ग्रेट फादर्स कहा जाने वाला कोई धर्मपिता नहीं हुआ जिसने मृत्यु पर विजय पाई हो। कोई ने पाई नहीं। क्यों? क्योंकि उस सूक्ष्म आत्मा को पकड़ने का यंत्र कौन सा है पता ही नहीं किसी को। तो कौन पता करेगा? है कोई पता कराने वाला होगा या नहीं होगा? कौन? निराकार आत्माओं का निराकार बाप। आत्मा ज्योति बिंदु अति सूक्ष्म, तो बाप भी निराकार अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु। अरे सीधी सी बात, सांप का बाप सांप जैसा लंबा, चींटी का बाप चींटी जैसा छोटा। हाथी का बाप हाथी जैसा डौल डील वाला मोटा ताजा। तो अति सूक्ष्म तुम आत्मा है, तो तुम अपने बाप को पहचानो। क्या? कैसा? बाप भी कैसा? अति सूक्ष्म ज्योतिर्मय बिंदु। लेकिन ये बिंदु की पहचान बाप की पहचान वो निराकार ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप शिव स्वयं तो नहीं दे सकता है? देता है? नहीं। तो किसको निमित्त बनाता है? किसको? बड़े बच्चे को। बड़े बच्चे को निमित्त बनाता है बाप की पहचान देने के लिए। वो बच्चा, बड़ा बच्चा, वो पहले ही जानता था क्या कि मुझे आत्मा का बाप, निराकार ज्योति बिंदु आत्मा का बाप कौन है, कहाँ है? जानता था? है? नहीं जानता था? है? कौन सी माँ? नहीं। ब्रह्मा तो स्वयं देहधारी धर्म पिताओं के बीच में बड़े ते बड़ा देह अहंकारी धर्म पिता। जो स्वयं बड़े ते बड़ा देह अहंकारी धर्म पिता हो, वो आत्माओं का बाप जो देह में आता है, देहधारियों के बीच इस दुनिया में पार्ट बजाता है,
फिर भी उसको संग का रंग नहीं लगता, क्योंकि देहधारी में प्रवेश करने के बावजूद भी, देहधारियों के बीच में रहने के बावजूद भी वो बुद्धियोग से सत्तधाम का सदावासी है, रहता है। और आत्मा जो सत्य है, उस सत्य की तेज में ही सदा स्थिर रहता है। अंश मात्र भी उसमें कभी भी असत्य का प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए संग का रंग भी नहीं लग सकता। तो सवाल है, जो परंपरा है कि बच्चों को बाप का परिचय कौन देता है? वो कौन सी माता है? जिसने निराकार ज्योति बिंदु आत्माओं के बाप ज्योति बिंदु का सच्चा परिचय पहले पहले दिया था। है बड़ी माँ। बड़ी माँ जो देवान में आती है, महाकाली बनती है, वो बाप का परिचय देती है। काली कालों को व्यक्त करेगी, इस संसार में, या गोरों को प्रत्यक्ष करेगी? कलमुई होगी तो काले ही पैदा करेगी, कालों को प्रत्यक्ष करेगी। और क्या होगी? महान गौरी होगी तो किसको प्रत्यक्ष करेगी? गोरों को अपनी कोख से प्रत्यक्ष करेगी। शास्त्रों में कोई उदाहरण है? दिति अदिति कहते हैं, जो कश्यप ऋषि थे, काश्य माने तेज, पा माने पीने वाले। क्या पीने वाले? काश्य रूपी तेज को पीने वाले कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी। एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी का नाम दिति और छोटी का नाम अदिति। दिति का अर्थ होता है खंडित और अदिति का नाम होता है अखंड। जिसका सत्व खंडित तो हो जाए वो दिति,
और जिसका सत्व सतीत्व अखंड बना रहे जीवन में, वो अदिति। तो अब बताओ, कौन सी माता होगी? जिसने पहले पहले बाप का परिचय दिया हो, है? हाँ, जैसे सत्व है, सत्य है आत्मा, और देह असत्य है। देखा जाए, माताएं अनुभव भी करती होंगी। पहले गर्भ में सत्य कही जाने वाली आत्मा आती है, या गर्भ में 5 तत्वों का पुतला बनता है? तो बड़ा कौन हुआ? कौन बड़ा हुआ? 5 तत्वों का पुतला बड़ा हुआ, या बाद में आने वाली आत्मा बड़ी हुई? है? है? देखने में तो पुतला ही बड़ा, लेकिन पावर तो आता। ओरिजिनल रूप में आत्मा दुखदाई या सुखदाई? सुखदाई। और देह दुखदाई। इसलिए बताया कि जब नई सृष्टि का ओरिजिन होता है, तो पहले पहले असुरों का जन्म हुआ। क्या? आसुरी जो आत्माएं हैं, उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है, और बाद में देव आत्माओं का जन्म होता है। तो असुर बड़े हो गए और देवात्माएं छोटी हो गई। ये परंपरा भी सृष्टि के आदिकाल की है। क्या? जब ऊंचे ते ऊंचा बाप इस सृष्टि पर आता है, तो विदेशी बनकर आता है या स्वदेशी बनकर आता है? विदेशी बनकर आता है। बनकर आता है या होता भी है वैसा? बनकर आता है। इसका मतलब जो देखने में बनकर आता है वो वैसा है नहीं। मन बहुरूपिया बनकर आता है। जो देखने में आता है वो बहुरूपिया देखने में आता है नहीं। इसलिए उसकी यादगार नारियल देखा बनाया हुआ है भक्ति मार्ग में।
रियल है या नारियल है? नारियल। और रियल पार्टधारी नहीं है जैसा देखने में आता है। क्या संसार जैसा देखता है, समझता है, वैसा रियल नहीं है, माना नारियल है। रियलिटी कुछ और है। कब? जब भगवान की जो ऊंचे ते ऊंचा रचयिता है वो इस सच रूपी रंगमंच पर नई दुनिया जब रचता है तो वो ऊंचे ते ऊंची स्टेज में रहने वाला नारियल जो कहा जाता है वो बीज नारियल सार्वभौम माने जाने वाले भगवान के रूप में जो दुनिया में शिवलिंग पाया जाता है, दुनिया की बड़े ते बड़ी खुदाइयों में, देश विदेश की खुदाइयों में जो सबसे जास्ती लिंग मूर्तियां पाई गई और भारत में भी जो यादगार मंदिर सबसे जास्ती बनाए हुए हैं, उन मंदिरों में शिवलिंग के रूप में रखा हुआ है वो नारियल है। पार्ट के हिसाब से षष्ठी के आदि में जो पार्ट बजाता है, कैसा पार्ट है? नारियल पार्ट। रियल नहीं है। रियलिटी तब जाहिर होती है संसार के सामने जब भगवान के सामने ले जाकर भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? फोड़ दिया जाता है। तो उसमें से असलियत निकलती है। क्या? कि ये है असल में। पहले तो जो देखने में आता था वो रियल नहीं था। तो वो नारियल विदेशी बनकर आता है, दिखावा कुछ और अंदर से कुछ और। नारियल को भी 3 आंखें होती हैं। जो 3 आंखें होती हैं वो स्थूल में होती हैं या अव्यक्त में होती हैं? इन आंखों से देखने में जो आता है वो है व्यक्त, और जो इन आंखों से देखने में नहीं आता वो अव्यक्त। तो नारियल में जो 3 आंखें होती हैं वो देखने में आती है, नहीं आती? आती है। पूरा छीलने के बाद। हाँ जी, उसका देवभान का छिलका उतर जाए, डबल छिलका है, वो सारा छिलका उतर जाए और अंत में जो हार्ड से हार्ड छिलका है वो भी
धाड़ से जब टूट जाए तब प्रत्यक्ष होता है।